अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्मा। आज मैं आपको अचारी बैंगन बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेन चाहिए। जो है 3 अदद प्याज, और हमने 3 अदद लिए हैं बैंगन, और 2 हमने आलू लिए हैं, और चॉप टमाटो का टिन है मेरे पास। आप फ्रेश टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। 4 to 5 फ्रेश टमाटोज़ काफ़ी होंगे। अच्छा जी, ये आलू बैंगन के लिए हमने 3 प्याज जो उनसे हैं वो बारीक स्लाइस करके काट लिए हैं, और आलू भी हमने जो उनसे हैं वो कहते हैं छील के हमने इस शेप में काट के रख लिए हैं। और इसके लिए हमें जो चाहिए नमक और क्रश चिली और हल्दी। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून क्रश चिली एंड हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है। और ये ग्रीन चिली जो हम एंड पे यूज़ करेंगे। जब बैंगन हम एंड पे छील के काटेंगे, क्योंकि वो काले हो जाते हैं, वरना उनका रंग बदल जाता है। जस्ट फ्रेश लुक, अभी हमने उसको नहीं छीला। अच्छा जी, इसके अभी हम बैंगन छील के काटेंगे, और उसके बाद हम सारा कुछ इकट्ठा डाल देंगे। अच्छा जी, अब हमने बैंगन भी छील के उनको बारीक बारीक काट लिए, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम कहते हैं सबसे पहले ऑयल लेंगे। 1/2 कप ऑयल काफ़ी है इसके लिए। नॉन स्टिक देचके में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो एक्चुअली द येलो लाइट, इसको थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है इससे, लेकिन ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। आप भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स क्वाइट नाइस गुड। जी, सबसे अपने डालने हैं बैंगन ऑयल में, और उसके बाद जो हमने आलू काट के रखे हैं वो डालेंगे। ठीक है, और एक्चुअली हमने सारा कुछ, ये बहुत आसान रेसिपी, हम सब कुछ इकट्ठा डाल देते हैं, प्याज भी और साथ में नमक मिर्च भी। और हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड क्रश चिली और आधा चम्मच हल्दी, ये 3 चीज़ डाली हैं। और साथ हम ये 1 टमाटर का पूरा टिन डाल देंगे, जो 400 ग्राम का है, चॉप टमाटोज़ का। ठीक है, और आप ऐसे 5 वैसे फ्रेश टमाटो भी चॉप करके डाल सकते हैं, अगर आप फ्रेश टमाटो यूज़ करते हैं तो। ठीक है, चाहिए हमने जो सारा कुछ है वो आपस में मिक्स कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने इसमें 3 अदद बारीक बारीक प्याज और 2 आलू, 3 कहते हैं बैंगन बारीक करके, और साथ 1 टमाटर का टिन 400 ग्राम का, ये 4 चीज़ें डाल के ऑयल डाल के इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच क्रश चिली, रेड क्रश चिली या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच, और 1/2 टीस्पून हल्दी डालिए। और अब इन सारी चीज़ों को हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, और ये सारा कुछ इकट्ठा ही पक जाएगा। और ये ये बहुत ही आसान रेसिपी है, और इससे बहुत मज़े की बनती है। ये आलू बैंगन बहुत मज़े के बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें। इसको हम अभी 15-20 मिनट के लिए ऐसे ढक के रखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि सब कुछ आपस में गल गया कि नहीं। जब हमने इसको मीडियम आग के ऊपर रख दिया, अगर आपके पास गैस का चूल्हा तो आप उसकी भी धीमी आंच कर दें नीचे से, और 15-20 मिनट के लिए रख दें। और याद रखें, हमने इसमें पानी कोई नहीं डाला। बैंगन और जो है वो अपना पानी खुद छोड़ेंगे, और उसी में ये गल के तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, 10-15 मिनट्स हो गए हैं दम हल्की आग पे रखे हुए। अब हम इसको ज़रा एक दफ़ा हिला कर देखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि बैंगन ने अपना पानी अभी छोड़ा हुआ है। तो हमने इसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं डाला था, ये सारा पानी सब्ज़ी ने अपना ही छोड़ा, इसी में इसने गल जाना। अच्छा, आप ये कि आलूओं को साइड पे करके थोड़ा सा बैंगनों को आप दरमियान में मैश कर लें, और ये इस टाइम ये गल चुके हैं, और ये सारा कुछ जो है वो गल चुका है। सिर्फ अब आपने इसका पानी खुशक करना है। अच्छा जी, ये अब बैंगन जो है तकरीबन तैयार हैं। अब आपने इसको बस पानी खुशक करके इसे भून लेना है। और हमने आधी चम्मच गरम मसाला और फ्रेश कोरिएंडर और ये ग्रीन चिली डाल दी है, और बस इसको अब मिक्स करके आपके बैंगन जो हैं वो तैयार हैं। जी, ये आलू बैंगन अब रेडी हो चुके हैं। अगर आपके पास फ्रेश अचार हो तो आप वो भी बीच में थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल सकते हैं, मैंगो पिकल्स का। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और इस तरह आलू बैंगन या आप चावलों के साथ खा सकते हैं, या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।